खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। क्या है आरबीआई का नया कार्ड टोकन सिस्टम? एनपीएस ग्राहकों को मिली कौन सी नई सुविधा? सहारा के निवेशकों के लिए सरकार ने क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो आरबीआई ने एक नया सिस्टम शुरू किया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों और दूसरे संस्थानों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग अलग ई कॉमर्स ऐप के खातों से जोड़ सकेंगे। साथ ही कार्ड की एक्चुअल डिटेल्स दिए बिना ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा। वहीं एनपीएस ग्राहकों के लिए एक बढ़िया खबर है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस के ग्राहकों को यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि इस कदम का मकसद अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। पीएफआरडीए की ये पहल एनपीएस ग्राहकों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर कंट्रोल रखने और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग योजना से लाभ उठाने का अधिकार देती है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अपने अंशदान को ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग आजकल ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक सर्वे कह रहा है। देश के 48% लोग पर्सनल शॉपिंग के लिए ऑनलाइन पर भरोसा करते हैं। इनमें से 44% लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं। होम क्रेडिट इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक 2021 के बाद से जरूरतों के आधार पर कर्ज लेने का चलन बदल गया है। 2023 में 44% लोगों ने घर चलाने के लिए स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए कर्ज लिया है। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कर्ज में 9% की कमी आई है, लेकिन कारोबार से संबंधित कर्ज में 5% की वृद्धि हुई है। वहीं इसी सर्वे में बताया गया है कि ऑनलाइन कर्ज मुख्य रूप से छोटे शहर के युवा ले रहे हैं। इसमें देहरादून 61%, लुधियाना 59%, अहमदाबाद 56% और चंडीगढ़ 52% के साथ सबसे आगे हैं। होम क्रेडिट इंडिया के मुख्य मार्केटिंग अधिकारी आशीष तिवारी ने कहा कि सर्वेक्षण में डाटा गोपनीयता के बारे में जागरूकता की जरूरत पर भी बल दिया गया है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आने वाले साल 2024 में इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत में कमी और कॉरपोरेट जगत के मुनाफे में बढ़ोतरी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बुलेटिन में कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर में मिली राहत के बाद नवंबर 2023 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.6% पर जा पहुंचा है। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाही के दौरान खुदरा महंगाई दर घटकर 4.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर घरेलू फाइनेंशियल मार्केटिंग के ग्रोथ पर नजर आ रहा है। अब अगले डब्बे में सहारा के निवेशकों के लिए खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा के सभी निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी एक एक पाई लौटाई जाएगी। सहकारी राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में कहा कि सहारा की सहकारी समितियों से रिफंड के लिए करीब 3 करोड़ निवेशकों ने दावा किया है। वे सहारा की सहकारी समितियों से 80,000 करोड़ रुपए के फंड की मांग कर रहे हैं। सरकार सभी निवेशकों के अटके पैसे का रिफंड सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। रोजगार के मोर्चे पर एक जरूरी खबर आई है। ईपीएफओ के अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार 7.72 लाख नए मेंबर्स इस महीने ईपीएफओ से जुड़े हैं। वहीं नेट मेंबर्स की संख्या ईपीएफओ में 15.29 लाख रही है। रोजगार के लिहाज से आंकड़े निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2023 की तुलना में नए ईपीएफओ से जुड़ने वाले मेंबर्स की संख्या में महीने के आधार पर 16.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। अक्टूबर 2022 की तुलना में नए ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या में 6.07% की बढ़त दर्ज की गई है। नए जुड़े मेंबर्स में से 58.60% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। ऐसे में नई नौकरियां पाने वाले ज्यादातर युवा हैं। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को।
हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।